नमस्कार, मैं सुदीप पंचमैया। राज्य में लगातार 2 बार से भाजपा सरकार होने के बावजूद छोटी सरकारों यानी नगर निकायों में भाजपा के निर्वाचित पार्षदों के अच्छे दिन आने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या राज्य के नगर निकायों में डिप्टी मेयर, उपाध्यक्ष के पद समाप्त कर दिए गए? अगर ये पद एक्ट में हैं तो पिछले 2 बार से या जब से भाजपा शासन में है इन पर चुनाव क्यों नहीं हो पाते? इसको लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, पर लेकिन भाजपा सरकार पर इन सवालों का कोई असर शायद नहीं होता है। यही वजह है नगर निकायों में, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, भाजपा के निर्वाचित पार्षदों को न तो डिप्टी मेयर बनने का मौका मिला, न ही नगर पालिका में उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला और न ही नगर पंचायतों में उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला। आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर चेतना के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। उत्तराखंड राज्य को पहली निर्वाचित सरकार 2002 में मिली। 2003 में निकाय चुनाव हुए। निकाय बोर्डों के गठन होते ही नगर निगम, तब राज्य में सिर्फ देहरादून नगर निगम होता था, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में डिप्टी मेयर, पालिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, नगर पंचायतों में भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष के चुनाव हुए थे। राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तो निकाय बोर्डों में मिला जुला देखने को मिला। ज़्यादातर कांग्रेस के डिप्टी मेयर उमेश शर्मा काऊ, जो अब भाजपा के विधायक हैं, वो बने। ऐसे पालिकाओं में उपाध्यक्ष और नगर पंचायतों में भी उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। ये क्रम एक बार आगे फिर चला। जब 2008 में चुनाव हुआ, फिर हुआ। 2017 से अभी तक 2 बार लगातार भाजपा की सरकार राज्य में है, पर लेकिन निकायों में न तो डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, न पालिकाओं में उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, न पंचायतों में उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ, जबकि नगर निकाय एक्ट में इसकी व्यवस्था है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा के जो निर्वाचित पार्षद थे, जो पालिकाओं में सभासद थे, क्या भाजपा सरकार ने उन्हीं के आगे बढ़ने के मौके रोक दे? उनके राजनीतिक बायोडाटा में जो एक और उपलब्धि जुड़ सकती थी, किसी के डिप्टी मेयर के रूप में, किसी के पालिका उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कनिष्ठ उपाध्यक्ष, नगर पंचायतों में भी ऐसे, वो मौका उन्हें नहीं दिया। इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं, जब एक्ट में व्यवस्था है तो ये क्यों नहीं किया गया? हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग को इसकी सूचना राज्य सरकार को देनी थी, राज्य सरकारों से नगर विकास विभाग के पास, और तब चुनाव होना था। न तो राज्य सरकार ने इसका संज्ञान लिया और न राज्य निर्वाचन आयोग ने। राज्य निर्वाचन आयोग ने क्यों नहीं लिया होगा, ये सब समझा जा सकता है कि क्यों नहीं लिया होगा। भाजपा के निर्वाचित पार्षद जो डिप्टी मेयर बनना चाहते थे, पालिकाओं में उपाध्यक्ष बनना चाह रहे थे, अब वो खुलकर बहुत सी बातें कर रहे हैं। हाँ, इस मामले में इन 5 सालों में 18 से 2023 के बोर्ड का जो कार्यकाल था, उसमें कई नगर निगमों में भाजपा के बड़े नेताओं ने अपने खास पार्षदों को खूब लारे लप्पे दिए कि तुम्हें तो नगर निगम में डिप्टी मेयर बनाया जाएगा। राजनीतिक गॉसिप चली कि कई पार्षदों ने डिप्टी मेयर की पट्टिका भी बना दी कि फला फला डिप्टी मेयर, पर लेकिन उनकी ये मनोकामना पूरी नहीं हो सकी। भाजपा सरकार ने इसका संज्ञान ही नहीं लिया और सार्वजनिक तौर पर
भाजपा के पार्षदों ने भी इस पर मुंह नहीं खोला, अनुशासन से बंधे हुए थे। हाँ, इस बीच भाजपा के निर्वाचित पार्षदों, सभासदों ने अपने नेताओं को विधायक बनाया, सांसद बनाया। विधायक मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, सांसद केंद्र में, राज्य केंद्र में मंत्री बन गए, पर नहीं बने तो पार्षद डिप्टी मेयर नहीं बन सका, पार्षद पालिका उपाध्यक्ष नहीं बन सका, पंचायत का उपाध्यक्ष नहीं बन पाए। अब पार्षद जो भाजपा से जुड़े वही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। हम हर बड़े नेता के अच्छे दिन आने में सहयोगी हैं, पर हर बड़ा नेता उनके अच्छे दिनों की बातों को क्यों टाल जाता है। एक बार फिर निकाय चुनाव की बातें हो रही हैं, हालांकि अभी इसकी घोषणा नहीं हुई। भाजपा संगठन ने तैयारियां शुरू कर दी, कार्यकर्ताओं को फिर जोश भर दिया गया है कि जीत का क्रम टूटना नहीं चाहिए। हालांकि निकाय चुनाव 1 साल से अधिक समय से लटके हुए हैं भाजपा के शासनकाल में। अब जब भी नगर निकाय के चुनाव होंगे, क्या भाजपा सरकार एक्ट के मुताबिक नगर निगम में डिप्टी मेयर का चुनाव कराएगी, पालिकाओं में उपाध्यक्ष, पंचायतों में उपाध्यक्ष का चुनाव कराएगी? विपक्ष इस पर सवाल ज्यादा नहीं उठाता, उसकी वजह साफ साफ है, राजनीतिक वजह है। निकायों में 2018 से 23 का जो बोर्ड थे उसमें कांग्रेस के सभासदों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से नगर निगमों में नेता प्रतिपक्ष बना दिया, जबकि नेता प्रतिपक्ष का कोई प्रावधान ही नगर निकाय एक्ट में नहीं है। डिप्टी मेयर का है, वो उनका बन नहीं सकता था, भाजपा का बन सकता था। बात भी सही है, राजनीतिक तौर पे कांग्रेस को यह बात क्यों उठानी चाहिए थी, भाजपा को उठानी चाहिए थी, पर लेकिन भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने 5 साल डिप्टी मेयर, उपाध्यक्ष को लेकर आवाज नहीं उठाई। बैठकों में कहा होगा, जंगल में मोर नाचा किसने जाना की तर्ज पर सरकार ने सुनी नहीं और देवतुल्य कार्यकर्ताओं को फिर से काम पे लगाने का फरमान जारी कर दिया है। आगे देखते रहिए, भाजपा के पार्षद, निर्वाचित पार्षद अभी पूर्व हो चुके, अब जो जीत के आएंगे उनके अच्छे दिन भी आएंगे, ये देखने वाली बात।